पूरे कैलकुलस का मेन टॉपिक है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के थ्योरी पढ़ाने के दौरान सारे फार्मूला को एक्सप्लेन किए थे और वहाँ क्लास में VBI का टिक लगाए थे। इस साल जो है वैसे भी थ्योरी देने के बाद सजेस्टेड क्वेश्चन ही पढ़ाया गया है, इसलिए एग्जामिनेशन में कॉपी में जो VBI किया गया है सजेस्टेड क्वेश्चन दिया गया उसको देखिए, उससे अवश्य क्वेश्चन रहेगा। लेकिन उसके अलावा कम से कम समय में 0 से a f(x) dx प्रॉपर्टी पर आधारित क्वेश्चन के संबंध में बताए थे 29 क्वेश्चन, उसमें से 3-4 क्वेश्चन पर टिक लगवाए थे। उसी क्वेश्चन को फिर लिखा गया, इसको जो है एक बार और रिवाइज कर लीजिए। 0 से π/2 sin x बट्टा sin x प्लस cos x, 0 से π/2 रूट अंडर sin x बट्टा रूट अंडर sin x प्लस रूट अंडर cos x, या 0 से π/2 1 बट्टा 1 प्लस 10x, 0 से π/2 1 बट्टा रूट अंडर 10x। यानी 10 वाले को भी तोड़िएगा तो ये साइन कॉस पर ही आ जाते हैं और सभी के आंसर π/4 रहते हैं। एक अलग हट करके सवाल होता है a से b f(x) dx, अगर ये दोनों एंगल का जोड़ 90 डिग्री हो जाता है तो इसमें प्रॉपर्टी लगता है a से b f(x) dx इज इक्वल टू a से b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। कभी कभार इससे आधारित सवाल भी रखा जाता है जिसका आंसर π/12 होता है। कॉपी में हल किया गया है। जो मेरे यहाँ ऑफलाइन क्लास किए हैं कॉपी उल्टा करके देखिए, या जो क्लास नहीं किए हैं वही सब प्रश्न को जो है किताब से या गैस पेपर से या मॉडल सेट से ढूंढ करके इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। एक क्वेश्चन 0 से π/2 log sin x dx काफ़ी फेमस हुआ करता है, 1-2 साल के अंतराल पर इसको बराबर पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस में रखिए। इसके अथवा में हो सकता है 0 से π/2 log cos x dx पर सवाल दे देते, इसका भी आंसर -π/2 log 2 ही होता है। और इसी जिस तरह से इसको हल किया गया है ऑफलाइन क्लास में उसी के प्रोसेस से ये भी हल होता है, कॉपी में बना हुआ है। कुछ सवाल NCERT का दिया गया है, 0 से π/2 log cosec x dx दे देगा तो इसी का ये उल्टा सवाल है, इसमें माइनस में आंसर आया तो इसका प्लस में π/2 log 2 आंसर होगा। ये cosec x को 1/sin x कीजिएगा और फिर इसको अगला स्टेप में log sin x का होल पावर -1 कीजिएगा, माइनस पावर पीछा हो जाएगा log m के पावर n के कंसेप्ट से, तो यही जवाब होगा। इसी तरीके से हल होगा लेकिन माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। चलिए यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिए, इसमें विशेष करके log sin x log cos x से dx का 0 से π/2 इंटीग्रेशन को प्रैक्टिस में रखिए। कुछ सवाल है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो फर्दर इंटीग्रेशन फार्मूला सब्स्टिट्यूशन मेथड जो बताया गया था NCERT में वहाँ हल किया गया है, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दिया गया 5वां नंबर पर कुछ बाय पार्ट्स के सवाल। बाय पार्ट्स जो है इंटीग्रेशन में इंटर करेडेट टॉपिक्स होता है, इससे किसी न किसी रूप में सवाल अवश्य पूछता है। इसी के अंतर्गत कैंसिलेशन लॉ ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के भी सवाल होते हैं, जिसमें फार्मूला e⁻x इंटू f(x) प्लस f'(x) पर सवाल रहता है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या कि शॉर्ट टाइप। और कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जैसे e⁻x sin x e⁻x cos x dx का बाय पार्ट्स आइलेट या लिएट के मेथड इसमें लगाएंगे, u और v का सिलेक्शन करेंगे, बाय पार्ट्स के फार्मूला से इसको इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ तक नोट कीजिए। कुछ सवाल है कैंसिलेशन लॉ ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, जिसमें फार्मूला लगता है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x f(x) प्लस f'(x) dx बराबर e⁻x इंटू f(x) प्लस सम कांस्टेंट। क्लास में ये थ्योरी दिया गया है और सजेस्टेड प्रॉब्लम ये बोर्ड पर जो लिखे हैं टोटल ऑफलाइन क्लास में बन चुका है। उसमें से कुछ क्वेश्चन है जैसे ये कैंसिलेशन लॉ ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सवाल है जो कि उसी फार्मूला से बनेगा। बाद में कि ये प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा, NCERT किताब में दिया गया है। और ये सवाल ट्रांसफॉर्मेशन का एक है, sin x प्लस अल्फा माइनस अल्फा कीजिए और sin a प्लस b के फार्मूला से इसको तोड़ के अलग अलग भाग लगाइए। ये सवाल बना हुआ है NCERT में, शुरुआती दौर में कॉपी पलट करके देखिए। चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये नोट कीजिए। इंटीग्रेशन का कुछ सवाल इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का है, जैसे √1 प्लस x बटा 1 माइनस x dx अथवा में √1 माइनस x बटा 1 प्लस x dx, ये भी काफ़ी फेमस सवाल हुआ करता है। और डिफिनिट इंटीग्रेशन का 2 सवाल यहाँ दिया गया, जिसमें कि 0 से f(x) dx की प्रॉपर्टी लगेगा। अगला स्टेप में ये हो जाएगा cos x माइनस sin x बटा 1 प्लस sin x इंटू cos x, दोनों को जोड़िएगा 0 हो जाएगा इंटीग्रेशन।
0 से पाई e टू द पावर cos x बटे e टू द पावर cos x प्लस e टू द पावर माइनस cos x dx पाई बाय 4 होता है। साबित करना है तो इसमें भी इसको आई मानेंगे, एक बार प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 से a का, और दूसरा स्टेप में समीकरण 1 और समीकरण 2 जोड़िएगा तो इसका भी आंसर पाई बाय 4 होता है। ये सवाल भी एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। कभी कभार जो इंटीग्रेशन है द सम ऑफ लिमिट पर सवाल पूछा जाता है, जो कि एनसीईआरटी किताब में केवल 6 सवाल है, उसको क्लास में ऑफलाइन क्लास में बताया गया था, उसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। राउलेज लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी स्टेट विथ एग्जाम्पल राउलेज थ्योरम, राउलेज थ्योरम को लिखना है, एग्जाम्पल देना है या नहीं, तो पूछा जाता है स्टेट एंड प्रूव लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ये भी थ्योरम प्रूव किया गया। कभी कभी थ्योरम ही 5 मार्क्स के क्वेश्चन पर लॉन्ग टाइप में पूछ दिया जाता है। तो इंटीग्रेशन में आपको सफिशिएंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन अभी के क्लास में बताया गया है, जिसको कि आप प्रैक्टिस में रखिए। ऑफलाइन क्लास में इंटीग्रेशन से संबंधित ऑब्जेक्टिव ढेर सारा किए थे, उसमें बताया गया था कि एलिमेंट्री इंटीग्रेशन फार्मूला जबान पर रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव कभी कभी उसी से पूछ देता है। जीरो का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन 0 होता है, जबकि 0 का डेफिनेट इंटीग्रेशन a से b 0 dx इजिकल टू 0 ही होता है। एक्स फार्मूला नोट हो बताया गया था, इंटीग्रेशन अपॉन बटे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx 1/a tan इनवर्स x/a। ये नवो फार्मूला में से कभी कभी कोई एक फार्मूला शॉर्ट टाइप में प्रूफ करने के लिए देता है, ऑब्जेक्टिव पर फार्मूला ही रख देता है। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फार्मूला बताए थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, सेक एक्स का इंटीग्रेशन, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन, टेन एक्स का इंटीग्रेशन, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, कभी कभी ये इंटीग्रेशन ही करने के लिए दे दिया जाता है। उसके बाद कैंसिलेशन लॉ ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट से प्राय ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रखता है। अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं रखा तो शॉर्ट टाइप में दे देता है। वो क्वेश्चन भी यहाँ कराया गया, ऑफलाइन क्लास में भी कराए थे। डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंतर्गत 0 से fx dx प्रॉपर्टी पर सवाल 29 ठो लिखे थे, उसमें से कुछ पर भी किए थे, जिसको कि अभी क्लास में हम लिखे भी हैं। इसके अंतर्गत से सवाल पूछा जाता है जिसका जवाब पाई बाय 4 होता है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन से प्राय -a से a fx dx पर आधारित सवाल जिसका कि आंसर 0 होता है, उसको भी रखा जाता है। इतनी बातों को कम से कम समय में आप जो है प्रैक्टिस में रखिए। ये इंटीग्रेशन के अंतर्गत शॉर्ट लॉन्ग में क्या पढ़ना चाहिए उसके संबंध में भी बताया गया है। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। इसके अलावा राउलेज लैग्रांज थ्योरम में ऑफलाइन क्लास में बताए थे, वो 2-4 साल के अंतराल पर थ्योरम को पूछा जाता है, उसको देख लीजिएगा। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। कुछ डिफरेंशिएशन के शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी किताब में दिया गया है मिक्स्ड एक्सरसाइज में 16 नंबर सवाल है, और ये सवाल अन्य किताब में दिया गया है। दोनों एक ही टाइप के सवाल इसलिए एक जगह रखा गया है। ये कभी कभी एग्जाम में लॉन्ग टाइप में पूछा जाता है। एक सवाल और फेमस है, x के पावर m इंटू वाई के पावर n बराबर x प्लस वाई के होल पावर m प्लस n, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इजिकल टू वाई बाई एक्स। बताया गया है सभी सवाल क्लास में, ऑफलाइन क्लास में। और एक सवाल ये भी जो है √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर a इंटू एक्स माइनस वाई, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इजिकल टू इतना। इसमें एक को एलिमिनेट करने के लिए x को और y को माना जाता है cos थीटा sin थीटा के टर्म में, तब जाके डिफ्रेंशिएट होता है। ये कॉपी में बतला चुके हैं। इसमें से ये फेमस प्रॉब्लम जो है आपको ये और ये है, ये प्रॉब्लम फेमस है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन पर आधारित सवाल है। दोनों तरफ लॉग लीजिए, डिफ्रेंशिएशन कीजिए। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। डिफ्रेंशिएशन टॉपिक्स मंथ में एक चैप्टर पढ़ाया गया था, डबल डिफ्रेंशिएशन, जिस चैप्टर में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाले रिलेशन साबित करने के लिए रहता था। ये अंत का सवाल है, एक्सरसाइज 5.7 एनसीईआरटी का 17 नंबर सवाल है। इसी टाइप का सवाल 1-2 और है। जैसे ये एक सवाल दे दिया, रिलेशन दे दिया है y इजिकल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, प्रूव दैट सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल रिलेशन। 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, उसके बाद ये साबित हो जाता है। ये सवाल एक्स वाई इजिकल टू द पावर x माइनस वाई है। ये एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन के अंतर्गत आते हैं। दोनों तरफ लॉग लीजिए, डिफरेंशिएशन कीजिए। अथवा में ये सवाल है, इसमें भी दोनों तरफ लॉग लीजिए, डिफरेंशिएशन कीजिए। हालांकि एनसीईआरटी के 5.5 एक्सरसाइज का 15वां सवाल है, कॉपी में बना हुआ है, इसको देखिए।
और ये जो पिछला 4 नंबर का सवाल था जिसमें कि ये साबित करना था, उसमें अगर x को sin या y को sin b मान करके चलिएगा तो ये बहुत जल्दी हल हो जाता है, नहीं तो डिफ्रेंशिएशन करके a को एलिमिनेट करने पर थोड़ा परेशानी होती है। चलिए यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिए। y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है, तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल रिलेशन साबित करना, ये भी एनसीईआरटी किताब में सवाल है। मिक्स्ड एनसीईआरटी के लास्ट डिफरेंशिएशन के लास्ट टॉपिक डबल डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक्स में इस तरह के सवाल को बनाया गया था। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफरेंशिएशन में अलग अलग u और v मान करके दोनों तरफ लॉग लगा करके अलग अलग डिफरेंशिएशन करके फिर जोड़ करके लिखने वाला सवाल है। एक ये सवाल डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक्स में भी है और डिफरेंशिएशन में भी है। y बराबर a sin x प्लस b cos x, तो d2y/dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0 इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, या साबित करने के लिए देगा तो शॉर्ट में हो जाएगा। पैरामेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन का कुछ सवाल है जो एनसीईआरटी में है, ये फेमस सवाल हुआ करता है, इसको जो देखिए रिवीजन कीजिए। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। जैसे देखिए ये भी सवाल पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का ही सवाल है। dx/dt निकालिए, dy/dt निकालिए, भाग लगाइएगा तो वो साबित होगा या नहीं। इसमें से a को एलिमिनेट कर देंगे, x इंटू वाई करेंगे, सेम बेस के पावर जुड़ते हैं, एक ही रूट के अंदर में साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी हो जाएगा, यानी x इंटू वाई बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। dy/dx निकालिएगा माइनस y/x होगा। ये एनसीईआरटी के पैरामेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के लास्ट सवाल एक्सरसाइज में दिया गया, 11 नंबर प्रॉब्लम होगा। इसके बाद कुछ सवाल ऐसा है डिफरेंशिएशन में जिसको एट फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन करना होता है, उसके बाद डिफरेंशिएशन, यानी सरल करके तब डिफरेंशिएशन करने वाला सवाल, इन्वर्स रिलेटेड प्रॉब्लम। ये फेमस सवाल है, ये भी कॉपी में बना हुआ, ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया गया, क्योंकि जिस स्लिप से भी सवाल लिखा जा रहा है इम्पोर्टेंट उसी स्लिप से पढ़ाया गया है। इस साल केवल स्टेट क्वेश्चन ही पढ़ाए थे, थ्योरी हर एक चैप्टर का फुल दिए थे, और बोला गया था कि थ्योरी के पेज को मोड़ दीजिए, से जो सवाल हम बना रहे हैं स्लिप से स्टेट क्वेश्चन उसको रिवीजन कीजिए, उसी में से सवाल अभी फिर दिया जा रहा है। और ये 8 नंबर में जो सवाल है, इस तरह के सवाल पूछने का भी प्रचलन है, जो कि एनसीईआरटी किताब में सवाल तो नहीं है, लेकिन केसी सिन्हा, आर.डी. शर्मा, टीएमएच की किताब में इस सब तरह के सवाल उपलब्ध होते हैं। इसमें से एक सवाल ये, और रूट अंडर एक्स वाला सवाल प्राय पूछा जाता है। 3-4 सवाल दिया गया है, इसको प्रैक्टिस में रखिए। इस जात के सवाल को पूछा जाता है, जैसे कभी दे देगा y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स, इस तरह के सवाल को पूछ दिया है। देन फाइंड dy/dx, अगर ऐसा सवाल है तो इसमें कुछ नहीं करना, एक बार स्क्वायरिंग करेंगे, y² बराबर sin x अब प्लस फिर y हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन कीजिए, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। ये y इक्वल टू एक्स के पावर फिर y हो जाएगा, लॉग लेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ये सभी सवाल को भी हम बना हुआ अपना क्लास में पढ़ा दिए हैं। ये वीडियो विशेष करके उसी स्टूडेंट के लिए दिया जा रहा है जो मेरे यहाँ ऑफलाइन क्लास किया है, क्योंकि उसके कॉपी में इसका हल है, हम पढ़ा चुके हैं। बाद बाकी स्टूडेंट यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन जो है जिस टीचर से पढ़े हैं उसके कॉपी में हल होगा या हल नहीं होगा, तो आप जो है इसका अल्टरनेटिव गैस पर पढ़िए, कोई अन्य सॉल्यूशन से इसको देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कीजिए। डिफरेंशिएशन टॉपिक्स में भी बेसिक फार्मूला जो शुरू में 25 ठो बताया गया था, कभी कभी फार्मूला से ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अभी जो वीडियो दिया गया है इसमें केवल शॉर्ट लॉन्ग का डिस्कशन हो रहा है, शॉर्ट लॉन्ग से संबंधित केवल क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। इसका सॉल्यूशन आपकी कॉपी में उपलब्ध है, क्योंकि जो हम पढ़ा चुके हैं उसी में से शॉर्ट लॉन्ग का क्वेश्चन दिया जा रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक्स भी कैलकुलस का महत्वपूर्ण है, इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर आधारित क्वेश्चन अवश्य रहता है, अथवा में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम दे देता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सवाल को बनाने के क्रम में इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p dx, कभी कभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे के ऑब्जेक्टिव में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने पर सवाल दे देता है। तो ये कॉपी में देखिए VBA का टिक लगा चुके हैं। इसके विशेष करके मेथड, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हल करने का मेथड 3 स्टेप है। मेथड उसको याद रखिए, क्योंकि सर्टेनिटी नहीं है कि जो सवाल हम तुमको बोर्ड पर भी लिख देंगे वही पूछिए देगा, क्योंकि मेथड इसमें होना जरूरी है। लेकिन इसमें निश्चित है कि ऑर्डर डिग्री पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता है हर हाल में। कोई
रिलेशन दे देगा, कहेगा इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो कितने ऑर्डर का होगा, तो उसमें हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिन लेंगे। या कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा, कहेगा इसका जो सॉल्यूशन होगा इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन है कितना ऑर्डर का, जितना ऑर्डर का उतना ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ऑब्जेक्टिव की तो सर्टेनिटी है कि ऑर्डर डिग्री से डिफरेंशियल इक्वेशन में हर हाल में ऑब्जेक्टिव रहता है। फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जय वो है उतने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, या डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जितना है उसके सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, लेकिन पार्टिकुलर सॉल्यूशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या 0। समझ गए। बाद में क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड बताया गया था। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस py बराबर q। अगर इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। dy/dx के पीछे कुछ भी नहीं रहना चाहिए। यदि कोई कोफिशिएंट है तो उसको भाग लगा के सीधा कर लेंगे। हर हाल में dy/dx प्लस py बराबर q के फॉर्म में रखेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे टू द पावर p dx। फिर उसके बाद लिखेंगे अगला लाइन में हेंस द सॉल्यूशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई बराबर इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट हेंस द सॉल्यूशन। आप मेथड को देखिए, वहाँ पर सवाल बताया गया है और कुछ सवाल पर टिक भी लगाया गया है। मेथड आपको जानकारी में रहेगा तो सवाल स्वयं से बनेगा। इसलिए इसमें तुमको सर्टेनिटी ये है कि ऑर्डर डिग्री पर ऑब्जेक्टिव रहेगा। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा, कहेगा इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, इसके सॉल्यूशन में ऑर्डर देख करके बोल देंगे। या कोई रिलेशन दे देगा, या इक्वेशन दे देगा, या फंक्शन दे देगा, कहेगा इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेंगे, कितने ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन बनेंगे, तो उस रिलेशन या फंक्शन या इक्वेशन में हम गिन लेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, उतने ही ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। चलिए अब यहाँ के बाद से जो है नेक्स्ट टॉपिक का जो है प्रॉब्लम हम लिखेंगे। नोट करो, मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर से कोई खास सवाल नहीं पूछा जाता है। कभी कभार एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछ देता है। क्लास में बताया गया था, वहाँ टिक भी लगाया गया था। उसी में से कुछ सवाल अभी दिया जा रहा है। जैसे इलिप्स के अंदर एक समद्विबाहु त्रिभुज खींचा जाता है जिसका कि एक शीर्ष मेजर एक्सिस के वर्टेक्स है, तो उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मैक्सिमम क्या होगा। वृत्त के अंदर अगर आयत है उसके क्षेत्रफल को मैक्सिमम करेंगे तो वर्ग बन जाएगा, साबित कीजिए। भी काफ़ी फेमस सवाल है। और 4 सवाल जो है बताया गया था आयताकार टीन का। कोई आयताकार चदरा है, उसको फोल्ड करके एक संदूक बनाना है बिना ढक्कन के, अधिकतम वॉल्यूम क्या होगा। एक सेप्टिक टैंक बनाना है जिसके दीवार का खर्च जो है इतना है और फर्श का खर्च इतना है, तो बताइए किस तरह का टैंक बनाया जाएगा कि मिनिमम खर्च हो। इस तरह के सवाल भी मिक्स्ड एक्सरसाइज में इस तरह से 4 गो सवाल इस पर दिए हैं। इस सवाल को देखिए, इस सवाल को देखिए, इसको देखिए। हाँ, ऑब्जेक्टिव सवाल में अगर यदि पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव पढ़ा चुके हैं क्लास में। टोटल कोर्स का ऑब्जेक्टिव 350 से ज़्यादा नहीं है। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक से कुछ खास सवाल कैलकुलस में नहीं पूछा जाता है। एक शॉर्ट टाइप या नहीं तो लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन रख देता है। कभी कभार यदा कदा ऑब्जेक्टिव इससे पूछा जाता है। ये 11 का ही टॉपिक है, इसको 11 में भी बताए थे, फुल डिटेल से 12 में बताए हैं। कॉपी में भी है पर टिक लगा हुआ है। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है। जैसे ये फंक्शन दिया गया है x बराबर 0 डॉट फुल पॉइंट, इस पर कंटिन्यूअस है, जांच कीजिए। इसका आंसर बगल में हम लिख भी दिए हैं। कभी कभी कोई फंक्शन दे देगा टुकड़ा टुकड़ा में, पीसेज डिफिनेशन में कहेगा कंटिन्यूअस है तो के का मान बताए। इस तरह के सवाल भी पूछने का प्रचलन है, कॉपी में बना हुआ है, उसको रिविजन कीजिए। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। एरिया अंडर कर्व के कुछ सवाल लिखा गया है जो कि हम पढ़ा चुके हैं ऑफलाइन क्लास में। इलिप्स का एरिया पाई ए बी इसी पैटर्न पर तुमको दे देगा x² + 16 + y² 9 = 1। इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ये फार्मूला पर डायरेक्ट रख देंगे, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा पाई ए बी पर। सर्किल का एरिया y बराबर x³ x एक्सिस x बराबर -2 and x बराबर 1 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल एनसीईआरटी का सवाल है। ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। ये सवाल कभी कभी पॉइंट के सेट पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अथवा में ये क्वेश्चन फेमस हुआ करता है x² बराबर y एंड y बराबर mod x। एनसीईआरटी किताब के मिक्स्ड एक्सरसाइज का सवाल है, ये बतला चुके हैं, इसको देखिए।
और मोड एक्स प्लस मोड वाई बराबर 1 हो तो इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसका भी ग्राफ खींचा गया है। और कंटिन्यूटी में बताया गया है के का मान बताइए जब दिए गए फंक्शन कंटिन्यूस हो। यदा कदा इस पर भी क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है। इसके अलावा 2 क्वेश्चन जो कंटिन्यूटी का दिए वो फेमस है। इस प्रकार से पूरे कैलकुलस के कोर्स में मोटा मोटी हम लोग शॉर्ट लॉन्ग को जल्दी में कैसे पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आज लिखा गया, डिस्कस किया गया, बाद बाकी फुल कोर्स कॉपी में पढ़ाया गया है। और इस साल सजेस्टेड क्वेश्चन ही पढ़ाया गया है, उसमें गेस करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। टोटल कोर्स का ऑब्जेक्टिव जो है मुश्किल से 200-250 है। 100 ऑब्जेक्टिव तुम्हारे क्वेश्चन पर बराबर सेट रहेगा। 17 पन्ना का क्वेश्चन रहेगा, 35 पेज 34 पेज का क्वेश्चन रहेगा। और तुमको जिस स्लिप से पढ़ाया गया था, क्लास में सजेशन दिया गया था क्वेश्चन का सेट, वो मुश्किल से 10 से 12 पन्ना का था। इसलिए सारा क्वेश्चन कॉपी में नहीं था। फिर भी तुमको एक बार यहाँ पर पूरे कैलकुलस के संबंध में चर्चा कर दिया गया है। इसको आप 2 से 3 घंटा में सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला वीडियो में जो है डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स, इन्वर्स से संबंधित टॉपिक का जो है शॉर्ट लॉन्ग लिखेंगे। चलिए आज यहीं तक होगा।